हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 11th के, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the asset and liability of a firm are equal। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एक तरीके का अकाउंट हम बनाते हैं, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो क्या दिखाती है कि एक अकाउंट के, जो एक फर्म होती है, एक कंपनी होती है, उसकी असेट साइड और लायबिलिटी साइड तो जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, वो ये दिखाती है। असेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी पहले ही, एक बार फिर बता देता हूँ। असेट जो होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो हमको पे करनी होती हैं। आप क्या इससे समझ सकते हैं कि असेट यानी जो उनकी प्रॉपर्टी जो होती है कंपनी की, और उन्हें जो पे करना होता है कंपनी को, वो आपस में इक्वल होता है। ये क्या कौन बताता है, कौन दिखाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये इस सब चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, शो करती है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे मैं आपको एक बार उसका पूरा टेबलो फॉर्म में दिखाऊंगा कि वो कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम थ्योरी पार्ट करने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी आप सोचेंगे कि बात तो असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी की गई थी, यहाँ पे कैपिटल कैसे प्लस हो गया? ठीक है, क्योंकि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है कि असेट और लायबिलिटी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एक फर्म की। बट यहाँ पे कैपिटल कैसे आ गया? ये क्वेश्चन है जो कि हर किसी के माइंड में अपने आप आ सकता है। इसका मैं सोल्यूशन बता दूं कि जो कैपिटल होती है वो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई जो पैसे होते हैं कंपनी में, वो होते हैं। ठीक है, तो जो ओनर होगा वो किस फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट करेगा? कैश के कर सकता है, बैंक के थ्रू कर सकता है। इन सब के थ्रू वो अपने वो जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करेगा। बाकी ये जो पैसे होते हैं, क्या ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती? होती है ना, क्योंकि ये असेट के अंडर आते हैं। कैश, बैंक, ये सब असेट के अंदर आते हैं। तो यानी ये चीज़ें जो ओनर को पे भी करनी पड़ती है हमें बाद में, क्योंकि ओनर इनको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है खुद की। तो ये चीज़ें बाद में हमें पे भी करनी होती है। एक अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें ये पे भी करनी होती है, ऑब्लिगेशन होती है। बाकी ये असेट के अंदर ही हमारी प्रॉपर्टी भी होती है। हैंस जो इसका अमाउंट होगा, जितना भी इसने किया होगा, अगर 20,000 भी आप मान लेते हो, तो ये 20,000 कैश के थ्रू इधर भी जाएंगे। ये कंपनी की प्रॉपर्टी भी हुई, बाकी ये आपको पे भी करनी होगी। हैंस जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट में आपके अंदर जो क्वेश्चन, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स आ सकते हैं वो है, मैंने उनकी लिस्ट बना रखी। देखिए, कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर्स, कंप्यूटर भी मशीनरी में ही आ जाता है एक तरीके से। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन बता रखी है, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। ये आप लोगों ने पहले 3rd चैप्टर या 2nd चैप्टर में आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, डेटर्स जो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर आपने नहीं सुना हो तो इंटरेस्ट बता दूं कि जो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है, वो होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लायबिलिटीज में देख लीजिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? डेटर्स का अपोजिट। ये क्या है? इनसे हमें पैसे लेने होते हैं, इन्हें हमें पैसे देने होते हैं। एक्चुअली हमने इनसे कुछ चीज़ उधार में खरीद ली होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं लोन हम होते हैं, लोन ले रखा होता है हमने इनसे, तो हमें इन्हें पैसे वापस करने होते हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं एडवांस। ठीक है, हमने किसी चीज़ को एडवांस, किसी ने हमको एडवांस पैसे दे रखे हैं, हमको क्या करना है? उनका काम पूरा करना है अभी, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने काम पूरा किया थोड़ी, हमको तो करना है पूरा। हैंस ये भी एडवांस लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमें अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमको पे करने होते हैं, यानी हमने ये पे किए नहीं है, हमको करने हैं आगे जा करके। हैंस ये लायबिलिटी के अंदर आता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे? देखिए क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। क्या कह रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन दोनों साइड्स को इक्वल अमाउंट से, क्या नाम है,
कम या बढ़ा सकती है, ठीक है, अफेक्ट कर सकती है। और क्या कर सकती है, एक साइड को ही अमाउंट को बढ़ा और घटा सकती है सेम टाइम पे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बारी मैं आपको दोबारा से बता दूं, एक ट्रांजैक्शन क्या कर सकती है, या तो एक साइड, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे एक तरफ का बढ़ गया तो एक तरफ का क्या पता फिर उस तरफ का भी बढ़ रहा हो, या तो उसका घट रहा है उसका भी घट रहा हो, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। दोनों साइड पे डालिए। और अगर एक साइड पे हो रहा है तो क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में कि या तो बढ़ रहा है उसी तरफ का और उसी तरफ का घट भी जा रहा है। आगे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ट्रांजैक्शंस क्या क्या कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन होती हैं अफेक्टिंग टू आइटम्स, ठीक है, ठीक है, यानी दो आइटम्स को अफेक्ट करे। अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, ठीक है, यानी दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करे। अभी आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहले वन आइटम्स की बात, टू आइटम्स की बात करते हैं। देखिए कैसे क्या हो रहा है, क्या है, असेट्स भी बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसा कब होगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, आपको पे करना भी बढ़ रहा है। कैसे हो सकता है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब आपने उधार में कुछ सामान खरीदा तो क्या हो गया, आपके पास वो सामान तो आया, क्या है, वो प्रॉपर्टी बन गई, वो बढ़ गया, ठीक है। पर प्लस आपने उधार में खरीदा है तो आपको वो पैसे वापस भी करने, आपने अभी पैसे में दिए नहीं है, आपको देने पड़ेंगे, तो आपकी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव ऑन करते हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव ऑन करते हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, असेट्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है। ये टू साइड्स की बात हो रही है कि दोनों तरफ कम होगा, क्योंकि असेट एक तरफ है, लाइबिलिटी एक तरफ है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी कम हो रही है और असेट भी कम हो रहे हैं। ये कब होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर और पेमेंट टू लोन। कब, देखिए अब आपने जब जिनसे उधार में लिया था आपने उनको पैसा दे दिया, ठीक है। जब आपने पैसा दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, अब आपको पे नहीं करना, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, अब आपको पे नहीं करना। प्लस आपने किस फॉर्म में पे किया, कैश फॉर्म में पे किया, बैंक फॉर्म में पे किया, और कैश और बैंक क्या होते हैं, असेट भी होते हैं, तो यानी आपके ये भी कम हो गए। हैंस एसेट भी कम हुए, लाइबिलिटी भी कम हुई दोनों तरफ से, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, या तो दोनों तरफ से बढ़ रही हैं या तो दोनों तरफ से घट रही हैं, दोनों साइड की। देखिए या तो दोनों तरफ से बढ़ रही हैं या तो दोनों तरफ से घट रही हैं, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। अब आगे देखिए क्या हो सकता है, असेट बढ़ रहा है प्लस कैपिटल भी बढ़ रही है। कैसे, आप ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब कैपिटल लगाया, यानी पैसा लाया है कंपनी में। सो क्या कह सकते हैं कि पैसा लाया तो पैसा बढ़ गया तो असेट बढ़ गया, और वो लाया तो कैपिटल भी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि अब उसको भी और भी ज़्यादा पैसे वापस मिल सकते हैं, तो कैपिटल भी बढ़ गई। अब देखिए असेट कम हुआ और कैपिटल भी कम हुई। कैसे, इसका जस्ट अपोजिट है, उसने पैसे निकाल लिए, ठीक है, पैसे निकाले यानी कैश भी कम हुआ, कैपिटल भी कम हुआ। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की ये ट्रांजेक्शन्स भी हैं कि असेट बढ़ रहा है और असेट कम हो रहा है सेम साइड में, ठीक है, उसी तरफ की सेम साइड में असेट बढ़ भी रहा है और असेट कम भी हो रहा है। ये कब हो सकता है, कैश परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। आपने पैसे में सामान खरीदा, जब आप पैसे में सामान खरीदेंगे तो आपके सामान तो बढ़ गया, तो सामान क्या है, प्रॉपर्टी है, वो तो बढ़ गई। और सामान किस में खरीदा, पैसे में खरीदा, यानी पैसा भी तो क्या था, असेट था, वो कम हो गया। तो यानी सेम साइड, यानी वन साइड में ही काम कर रही है, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है। अब देख सकते हैं लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है एक तरफ और एक तरफ बढ़ रही है। ऐसा कब हो सकता है, जब आप सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहने का मतलब है कि आपने जिससे उधार लिया था आप उसको पैसे पे कर रहे हैं, किसके थ्रू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो सकता है, देखिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से चेक इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक डॉक्यूमेंट होता है, चेक तरीके का होता है वो, जिसमें कि आपने पहले से डेट बताई होती है कि मैं इस तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, यानी आपने दिया नहीं है, वो सिर्फ लगा करके लिख करके दे दिए कि इस तारीख को आपने पे कर देंगे आप पैसे, ठीक है। तो आप क्या है कि आपने पैसे तो पे नहीं किए, पर एक तरीके से ये बता दिए कि आपने कुछ ना कुछ तो उन्हें ब्यौरा दे दिया कि हाँ आप पैसे दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, हाँ वो कम हो गई, पर और एक लाइबिलिटी बढ़ भी गई। कौन सी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, ठीक है, कि अब आपको इसके थ्रू पे करना है, यानी आपकी वो तो कम हो गई कि हाँ उस बंदे को पैसे वो नहीं पे करने, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब बढ़ गया कि आपको अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पैसे पे करने हैं, तो ये बढ़ गया। आई होप इट इज क्लियर ना। अब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू साइड्स की बात कर लेते हैं, कौन से होते हैं। जैसे आपने
कैश कैश सेल्स किया, ठीक है, 20,000 का, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट थी वो 15,000 की थी। आपने 15,000 का सामान कितने में बेचा? 20,000 में बेचा। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। आपकी जो अमाउंट थी, कितने आपने एक्चुअली में जो पैसा जो आपके पास सामान था, आपके पास सामान 15,000 का था, आपने 20,000 में बेचा, तो क्या हुआ? दो चीज जगह से ज़्यादा में बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि आपने 15,000 जो बेचा, तो ये देखिए 15,000 का जो सामान बेचा, तो क्या आपका स्टॉक जो था, आपके पास जो सामान था, प्रॉपर्टी थी, वो कम हुई? हाँ, वो कम हुई। प्लस 20,000 कहाँ बढ़ गया? ठीक है, 20,000 बढ़ गया आपके कैश में, ठीक है, आपके पास 20,000 रुपये आ गए, और 5,000 जो थे वो कैपिटल में चले गए, यानी ओनर को फायदा हो गया 5,000 का। यानी 3 जगह पे बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। कैसे? आपके पास स्टॉक कम हुआ, ठीक है, आपके पास कैश बढ़ गया, और तीसरा आपके पास कैपिटल जो थी वो भी बढ़ गई। तो यानी मोर देन 2 आइटम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।